अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत हो। प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, हार्ट टू हार्ट में नया सेगमेंट स्टार्ट करी हूँ जिस पे हम कभी भी इस पे कोई टॉपिक आएगा जिस पे मुझे लगेगा या कोई चीज़ ऐसी होगी तो बात करें, तो हम ये वाला सेगमेंट ज़रूर किया करेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे हम बात करें कमेंट सेक्शन में, फिर आपकी और मेरी बात भी चलेगी तो आई थिंक वो मज़े की एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले व्यूज़ में तो हो जाए। खैर, आज हम जो दो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए, एक तो निदा यासिर का जो फूड डिलीवरीज वाला सारा वाकया हुआ, फिर उस पर फिजा अली ने जिस तरह किया, फिर यासिर का क्या रिएक्शन था, एक तो हम उस टॉपिक पे बात करेंगे आई थिंक। और दूसरा जो सबा फैसल ने आके गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में कहा कि लड़कियों को इस तरह रहना चाहिए, ससुराल में गूंगे बहरे रहना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा मुझे कोई बीच में बात याद आ गई किसी टॉपिक पे तो वो भी बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए हार्ट टू हार्ट सेगमेंट के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे ड्रामाज रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, शॉर्ट्स वगैरह पे भी मैं डाल देती हूँ, फुल रिव्यू भी डाल देती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखा करें। खैर, हम लोग सबसे पहले निदा यासिर वाली कंट्रोवर्सी पे आते हैं, जो कि स्टार्ट तब हुई जब ये लोग एक शो में बैठे हुए थे जिसमें नादिया खान भी थी, साइमा कुरैशी भी थी और निदा यासिर भी थी, जिसपे फूड डिलीवरीज जो करते हैं उनको लेके बात हुई। जो राइडर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा चेंज नहीं रखते। आई थिंक मैं उस सारे वाक्यों को नहीं दोहराऊंगी बिकॉज जो कुछ हुआ जो भी था, निदा ने आके उस पर एक्सक्यूज कर लिया, तो आई थिंक वो एक बेवकूफ़ी होगी कि जब एक बंदे ने आके माफ़ी मांग ली तो आप उसी चीज़ को रगड़े जाओ, तो वो बनता नहीं है। तो वो जो सारी कंट्रोवर्सी हुई उस पर ये इसलिए मैं कवर करी, उस पर फिजा अली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने आके एक वीडियो बनाई, उस वक्त सब नहीं बना ली कि ये है गलत बात हुई है ये, उन्होंने आके बनाई। अच्छा, उनकी वीडियो का मुझे बात कहीं ना कहीं ठीक भी थी, बट वो मुझे ड्रामेटिक स्टाइल लगा, वो उस तरह की उस पर बात करती तो आई थिंक वो थोड़ा लगा। बट उन्होंने उस वक्त आके बात की कि इस तरह नहीं करना चाहिए। बट फिर अगेन वही बात, निदा ने जब माफ़ी मांग ली तो राइडर्स की भी एक वीडियो आ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने माफ़ी मांग ली, सब क्लियर हो गया। उसके बाद फिर फिजा ने दोबारा वीडियो बना दी। आई थिंक वही बात है, या तो आप उस पर कहते कि भाई निदा ने माफ़ी मांग ली, बात खत्म। वैसे उस पर बनाने की बात ही नहीं बनती थी, जब माफ़ी हो गई सब हो गया। फिर फिजा अली ने वीडियो बना दी कि इस तरह होता है, राइडर्स निकलते हैं काम पे, वो सबको पता, और अगली ने माफ़ी भी मांग ली, तो उस चीज़ को रिपीट करने का कोई फ़ायदा था नहीं। बट फिजा ने आके बनाई। फिर वो जो वहाँ पे मुझे एक चीज़ मज़े की लगी वो था यासिर का रिएक्शन, और उससे मुझे इतना मज़े का, इतना फ़नी लगा जब कहते अल्लाह फिजा मेरी मासूम बीवी का पीछा छोड़ दो, अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान नहीं माफ़ करते। वो इतना मुझे मज़े का लगा। फिर उन्होंने कहा अब ना बहुत मशहूर होगी तो तुम किसी और को पकड़ो और मशहूर हो जाओ, वो इतना मज़े का लगा। अच्छा, अब सुबह मेरे पास एक क्लिप आया, मुझे नहीं पता कब का था या अभी रिसेंट डला है या क्या, जिस पे फिजा कहती कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरी बहन है। तो उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, जब निकल गए तो आप इस चीज़ को इतना रगड़ा दे कि बार बार क्यों ला रही थी, इवन जब वो माफ़ी मांग चुकी थी। बट वो एक चीज़ चली जिस पे फिजा और यासिर का एक बड़े मज़े का हमें देखने को मिला, वो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा हमें इस पर बात कर लेनी चाहिए। खैर, नेक्स्ट टॉपिक जो है सबा फैसल के बारे में बात करूंगी। सबा फैसल का जब भी मॉर्निंग शो में आए तो आप ये समझ लें कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकलेगी, कोई ना कोई उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दे दी होगी जिसके बारे में ज़रूर कोई बात कर रहा होगा। और आई थिंक करना बनता भी है, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अभी भी ऐसे मतलब ये कहीं बहुत ही कोई अपर क्लास लोग होंगे जहाँ पे अभी इन लॉज के मसले नहीं चल रहे होंगे, या कुछ बहुत ही कुछ ऐसा होगा नहीं हो रहा होगा, वरना जितना अभी भी इन लॉज और ये सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हुई हैं, जितने मसले होते हैं उसके बारे में आप ऐसे स्टेटमेंट्स देने जहाँ आपको पता है ऑलरेडी इतने मसले बने होते हैं। खैर, यहाँ पे सिर्फ सबा फैसल ही ऐसी नहीं है जो सिर्फ बात करती है, ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं जिसमें स्पेशली बिठाया होता है कि दो चार लोगों को आके आप लोग अपना बताएं कि क्या करना चाहिए। मैं तो इस आइडिया के बड़े खिलाफ हूँ। हर एक की अपनी ज़िंदगी है, उसको बेहतर पता है उसको किस तरह से लेके चलना है, क्या करना है। सेकेंड, आप किसी की ज़िंदगी के अंदर रह के आपने पता ना कौन किस सर्कमस्टांसेस से गुजरा है, क्या करना चाहिए यानी उसके बारे में आके। बट सबा फैसल के इसलिए उनके एक तो बहुत ज़्यादा ही वो इन टॉपिक्स पर बात करने को आती हैं, और फिर उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी वायरल हो ही जाती है जिस पर जिस पे पहले उनकी खुद की बहू के साथ मसले चल रहे थे, पहले वो खुद इस चीज़ में फंसी नहीं, फिर वो आती हैं, फिर वो कभी कहती है कि मेरी बड़ी बहू ने मेरे ये कपड़े मैंने बनाए थे, इतने नहीं पहने, ये नहीं पहने। खैर, उस पर भी मुझे लगता है कि आप अपने घर की बातें खुद ला के पहले करो टीवी पे, फिर आपका रिएक्शन इस तरह का है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ चलो वो उनकी एक अपनी घर की स्टोरी है, वो बता भी रही है। जब आप बैठ के पूरी एक लोगों को सबको बताना स्टार्ट कर देते हो कि आपने इस तरह रहना है, ये करना चाहिए। पहले उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हुई कि जिसको डायबिटीज़ होता है उसका चेहरा मुरझा जाता है, मैं तो इतना परेशान हूँ कि जो चीज़ इससे गुजर होता है। आप मतलब कितने धड़ल्ले से आके कोई भी चीज़ बोल जाता है जिसका आप लोग सोचते भी नहीं है कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। बट आज
सिर्फ मैं एक स्पेशल जो टॉपिक है जो वो ससुराल और इसके बारे में आके बातें करती हैं। अभी रिसेंटली वो निदा की शो में आई, बहुत सारी बातें वो ऑलरेडी कर चुकी है, बट जो रिसेंट आई थिंक हम उसी पे रहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर आपने ससुराल में रहना है तो आपको गूंगे बहरे बन के रहना चाहिए। यह वो मतलब आप कैसी चीज़ें वो कर रही हैं, अल्लाह का वास्ता प्लीज़ यार, मतलब देखो तो सही, आजकल भी लड़कियों को कितना कुछ फेस करना पड़ता है, फिर भी उसके बावजूद आप करो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस चीज़ से बड़ा इख्तलाफ करती हूँ जो माएँ, लड़कों की माएँ स्पेशली बहुओं को पहले दिन ही कह देती है आप अपनी पसंद से ले लो कपड़े। जब आपने पहले दिन ही उसके हाथ में दे दिया तो फिर आगे वो अपनी मर्जी, यार कपड़े पहनने उसने, करना उसने, और जो माया से करती है मुझे तो लगता है वो कोई बहुत ही, हालांकि ये बेर मिनिमम चीज़ है, बट आजकल होता ही नहीं है। जो अगर कोई कर देते तो हम कहते हैं वाह वाह, और अगर कोई कर रहा है इस तरह तो आप उसको भी आगे इनकरेज करें कि नहीं 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 नहीं, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि आप क्यों उसकी मदद कर रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो वो बहुत बुरी चीज़ लगती है। आके फिर आप लोगों ने कहा कि मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ, जब आप स्टार्ट से उसे दे दोगे फिर तो वो पहनेगी, पहनने उसने उसकी मर्जी, वो पहने ना पहने। फिर उन्होंने कहा मैं तो वैल्यूज़ की बात करती हूँ कि हमेशा किस तरह की वैल्यूज़, आप कह रही हो कि वो अपने कपड़े मर्जी के ना बनाए, पहले आप उसे कपड़े ना दें, ये कौन सी वैल्यूज़ है मुझे नहीं पता। जहाँ तक हमारा इस्लाम है वो भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को नहीं कहता कि आप उस पर है कि आप अलग रह सकते हो। और फिर ये आके बताते हैं बहू को इस तरह 6 बजे में उठती थी, मतलब अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थी तो आप लोग, मतलब आप लोग उस चीज़ को चेंज करने के बजाय आप लोग वही आके बैठ रहे थे और इनके अपने घरों में जो चीज़ चल रही थी, बट ये जो आके जिस तरह के स्टेटमेंट्स पास कर रहे थे, सब फैसले और भी बहुत सारे हैं, बट जिस तरह के हाँ मेरी बहू तो इस तरह मुझे करना चाहिए, ये जो आजकल का होता है मुझे इतना मतलब बुरा लगता है। क्या कहूँ, मेरे पास, मैं तो पता नहीं इस वक्त कितनी देर ही बोल सकती हूँ, बट मुझे इतना है कि अगर आपके पास एक ऐसी आप इस जगह पे अल्लाह ताला ने आपको पहुंचा दिया, आप कुछ भी बोलते हो, लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब जितने भी ये लोग आके जिन जो इस मकाम पे हैं, जिनकी किसी भी बात से लोग पे इम्पैक्ट पड़ सकते, तो मुझे लगता है पता नहीं लोग सोच समझ के क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं उन्हें लगता कि हम कितने सारे लोगों को जो है इंस्पायर कर सकते हैं, और फिर आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि क्या कह सकते हैं। तो आई थिंक जब आप इस मकाम पे अल्लाह ताला ने आपको पहुंचा दिया है तो प्लीज़ कुछ ऐसे बात करें जिससे कम से कम किसी को फ़ायदा हो। निकल आए ससुराल में, बहू को ऐसा रहना चाहिए सर, आपके अपनी बेटी के लिए अलग रूल्स हो, बहू के लिए अलग रूल्स हो, तो वो तो वैसे ही नहीं होता। हालांकि इनकी अपनी बेटी आई थिंक इन लॉ से अलग रह गई, हालांकि ये पर्सनल चीज़ें मुझे लगता है इस पर बात नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि आप जब आके एक स्टेटमेंट दे रही होती हो तो फिर वो करना पड़ता है इस बारे में बात। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई टॉपिक हो जिस पर हम बात कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी सॉरी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को खैर लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।